नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपका हरियाणा अड्डा 24/7 चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप सी वेटिंग लिस्ट के ऊपर। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ प्रोसेसेस चल रही हैं, क्या डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, क्या एचएसएससी कर रही है और कहां तक प्रोसेस बढ़ पाई है या नहीं बढ़ पाई है, आज हम उसको जानते हैं। आज हमारे अखबार में एक न्यूज़ आई हुई है। ये वीडियो ग्रुप सी के लाखों एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप सी वेटिंग लिस्ट को लेकर चल रहे कन्फ्यूजन, डिले और सिस्टम की सच्चाई के बारे में। आज की पूरी वीडियो न्यूज़पेपर प्रूफ है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल प्रोसेस पर बेस्ड है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, दैनिक सवेरा टाइम्स 9 जनवरी 2026 की एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हो, ये 9 जनवरी 2026 आज की डेट है। आज हरियाणा गवर्नमेंट और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एचएसएससी ग्रुप सी की पोस्ट की वेटिंग लिस्ट तैयार करने का तरीका होते हुए भी वेटिंग लिस्ट को पब्लिश नहीं कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अक्टूबर 2025 में ही चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने वेटिंग लिस्ट बनाने का क्लियर मेथड समझा दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक दिया गया है। अक्टूबर 2025 में आयोग को वेटिंग लिस्ट तैयार करने का तरीका सुझाया था। ये हमारे अनुराग रस्तोगी जी हैं, जो इस टाइम पे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं, और ये राजेश खुल्लर जी हैं। आप सब जानते हैं, एक पॉपुलर फेस है हरियाणा में, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव। तो ये लोग एक ग्रुप की तरह, एक टीम की तरह काम करते हैं हरियाणा में एग्ज़ाम्स को लेकर, या एचएसएससी एचपीएससी इन्हीं के अंडर आती है। तो ये लोग ही उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुझाए गए तरीके से वेटिंग लिस्ट तैयार करना नामुमकिन बताया था। और इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि मुख्य सचिव 2 बार कर चुके हैं मीटिंग, मगर वेटिंग लिस्ट तैयार करने का सही हल अभी तक नहीं मिला है। ये पूरी खबर इसी से रिलेटेड है, यहाँ भी देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव ने आयोग को यह सुझाया था वेटिंग लिस्ट बनाने का तरीका। ठीक है। और ग्रुप डी के अभ्यर्थी भी अब मांग कर रहे हैं कि भाई उनकी चयन सूची जारी की जाए, जो वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए, क्योंकि कई बच्चे थे जो ग्रुप सी में सिलेक्ट हो गए थे, उसके बाद ग्रुप डी में भी, हालांकि 2 या 3 वेटिंग लिस्ट आ चुकी हैं ग्रुप डी की, उसका मुझे खास आइडिया नहीं है, लेकिन 2 तो कंफर्म आ चुकी हैं। उसके अलावा भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी 1 या 2 वेटिंग लिस्ट और लगाई जाए, ताकि जो वैकेंट पोस्ट्स हैं उनको भरा जाए। और उसके साथ ही पुलिस सिपाही पदों के अभ्यर्थी भी कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार। आपको पता होगा, पिछले ग्रुप सी के सीईटी के बेस पर जो भर्तियां आई थी, उसमें पुलिस की भर्ती भी हुई थी, उसके भी बच्चे वेटिंग लिस्ट की तैयारी कर रहे हैं कि भाई हमारी भी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। और नीचे ये कारण दिए गए हैं कि क्या कारण है जो मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव के सुझाव पर आयोग ने वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं कर पाने के कारण बताए थे। आप इन सबको पढ़ सकते हैं अच्छे से, आप सबके पास आई नो न्यूज़ पहुंच गई होगी ये अखबार। मैं सिर्फ इसका एक विश्लेषण या फिर कोई चीज़ें लीगल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशानी हो समझने में, उसके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाने की कोशिश है। अब ये सवाल उठता है कि जब प्रोसेस क्लियर है, जब मुख्य सचिव ने आपको लिखकर बता दिया कि आपको वेटिंग लिस्ट जारी करनी है, एचएसएससी का वो काम है कोई तरीका ढूंढना जिससे कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। और उसके अलावा जब पोस्ट भी खाली है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट खाली नहीं है, पोस्ट भी खाली है और कैंडिडेट्स भी अवेलेबल हैं। पिछले रिजल्ट के बाद वेटिंग लिस्ट के कई बच्चे हैं जो कोई 0.2 मार्क्स से रखा है, कोई 1 मार्क्स से रखा है, कोई 0.5 मार्क्स से रखा है, तो कैंडिडेट्स भी अवेलेबल हैं। तो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? अब हम वे पहले समझाते हैं वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस, जो खुद चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने बताया। रिटन एग्जाम प्लस सीईटी स्कोर के बेस पर आपको पता है मेरिट बनती है हरियाणा में। उसके अलावा वैकेंट पोस्ट की एग्जैक्ट कैलकुलेशन एचएसएससी बोर्ड के पास है या चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के पास है। और जो बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, उनका डाटा भी एचएसएससी के पास है। और कैटेगरी वाइज उनके पास कैंडिडेट्स भी अवेलेबल हैं जो उनको रिप्लेस करेंगे। उसके अलावा एक वैलिडिटी पीरियड, एक एग्ज़ाम के बेस पर जब भर्ती हो जाती है, बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद एक वैलिडिटी पीरियड होता है, उसके अंदर वो लिस्ट पब्लिश करनी होती है। ये
प्रोसेस कोई पहली बार नहीं बताया गया है, इससे पहले भी वेटिंग लिस्ट बहुत बार आ चुकी है। हरियाणा में अलग अलग भर्तियों की वेटिंग लिस्ट टाइम टू टाइम आती रहती है, तो ये प्रोसेस कोई नया तो नहीं है। ये प्रोसेस 2022 और 23 में भी फॉलो हो चुका है। मतलब वेटिंग लिस्ट बनाना कोई नया काम नहीं है गवर्नमेंट और एचएसएससी के लिए। तो एचएसएससी यहाँ पर क्या डील दे रही है, क्यों डील दे रही है, या फिर क्या ऐसा अटकाव है कि ये वेटिंग लिस्ट को पब्लिश नहीं कर सकते, स्पेशली 2024 के जो ग्रुप सी की पोस्ट आई थी उनके ऊपर। ग्रुप सी और ग्रुप डी का अलग मामला है, क्योंकि ग्रुप डी की शायद 2 वेटिंग लिस्ट पहले आ चुकी है। अब हम जानते हैं गवर्नमेंट और एचएसएससी के क्या स्टांस है इसके ऊपर। एचएसएससी के चेयरमैन और मेंबर्स ने कई बार चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के साथ मीटिंग्स की है, जैसा अखबार में लिखा हुआ है, लेकिन फाइनल डिसीजन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कमीशन के पास अभी भी ग्रुप सी के हज़ारों वैकेंट पोस्ट हैं, उसके बेस पर आ सकती है ग्रुप सी की पब्लिश। अब यहीं से कन्फ्यूजन भी शुरू होता है कि क्या प्रेशर है या फिर कोई लीगल फियर है। गवर्नमेंट को हो सकता हो कोई चीज़ कोर्ट की वजह से दिक्कत दे रही हो कि कोर्ट में जा सके, ऐसा भी हो सकता है। एचएसएससी का भी कोई मजबूरी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में पहले भी बहुत सारी वैकेंसियाँ जा चुकी हैं। आपको पता है कोर्ट में बहुत लंबा टाइम लगता है वैकेंसी को पूरा होने में, इस वजह से। या फिर कोई पॉलिटिकल डिले है, हो सकता हो। हमें देखा है हरियाणा में कई बार हमारे साथ होता है, गवर्नमेंट भी उसी टाइम पे वैकेंसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फिल करने की कोशिश करती है जहां आसपास कोई इलेक्शन हो या फिर कोई ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम हो, तो वहां पर वैकेंसीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दिया जाता है, ताकि लोगों को एक क्लियर पिक्चर दिखाई जा सके कि हाँ हमने भी काम करके दिखाया। ये हरियाणा के साथ ही नहीं है, ये लगभग हर स्टेट, इंडिया के हर स्टेट के साथ ये चीज़ है। तो ये चीज़ मैं इसको ज़्यादा गलत भी नहीं मानता और ज़्यादा सही भी नहीं मानता। ये गवर्नमेंट के खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसे अपनी चीज़ों को करना चाहती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मेथड क्लियर है, अप्रूवल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से मिल चुका है, फिर भी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालना, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है, बल्कि एस्पिरेंट्स के फ्यूचर के साथ भी एक खिलवाड़ है कहीं ना कहीं। एस्पिरेंट्स का जो पेन है वो समझना चाहिए एचएसएससी को। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीईटी क्लियर किया था, फिर उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम में बैठे थे और वो एलिजिबल हैं भर्ती होने के लिए, और इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वो वेरिफिकेशन भी उनका हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको पता होगा ग्रुप सी से ग्रुप डी से ग्रुप सी जाने के लिए उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने वो जॉब भी छोड़ चुके हैं। मेरे हिसाब से, एक डेटा के हिसाब से 1000 से 2000 ऐसी पोस्ट हैं जो खाली हैं सब मिला के। ऐसा नहीं है कि भाई पटवारी की 1000 पोस्ट खाली है, ऐसा नहीं है। 24,000 वैकेंसियाँ कंप्लीट हुई थी, उसमें से कम 1000 से 2000 वैकेंसियाँ खाली हैं, और जो क्लियरली एक वेटिंग लिस्ट के द्वारा भरी जा सकती है। 2000 पोस्ट खाली नहीं है, कम नहीं होती दोस्तों। 2000 पोस्ट बहुत होती है वेटिंग में भरने के लिए, ठीक है। लेकिन इनका ना कोई ऑफिशियल नोटिस है, ना इनके ऊपर कोई क्लियरिटी है कि कब तक भरी जाएंगी, ना ही कोई टाइमलाइन है। टाइमलाइन बिल्कुल भी नहीं है कि भाई 1 महीने में, 2 महीने में, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट ने जॉब पाकर, या फिर वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा तो वेटिंग लिस्ट में हो जाएंगे। कई लोगों ने अपनी प्रिपरेशन भी छोड़ रखी है, और ना ही वो लोग अच्छे से कुछ आगे तैयारी कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में फैला हुआ है, जो खासकर जो वेटिंग लिस्ट में या .1 .2 जो बिल्कुल क्लोज नंबरों से सिलेक्शन से रह गए थे, उनको अब उम्मीद है कि वो क्या पता वेटिंग आ जाए तो उनका भी काम हो सकता है। अब बात करते हैं हम लीगल एस्पेक्ट की। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स कहते हैं वेटिंग लिस्ट राइट नहीं है, लेकिन उसमें एक पॉइंट है, अगर पॉलिसी और प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है तो गवर्नमेंट उसे डिनाई नहीं कर सकती। अगर आपकी पॉलिसी में वेटिंग लिस्ट का लिखा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, तो गवर्नमेंट उसको डिनाई नहीं कर सकती। और इस चीज़ का हमें कंफर्म करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमने पॉलिसी देखी नहीं है क्या पॉलिसी है। वेटिंग लिस्ट की पॉलिसी कंफर्म करके मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा इसके बाद। उसमें हमें देखना पड़ेगा, अगर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आपकी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए तो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर प्रोसेस भी एग्जिस्ट करता है, वैकेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। इसका मतलब सिलेक्टिव इनेक्शन फ्यूचर में लीगल चैलेंजेस भी
हो सकता है बच्चे कल को केस करें कि हमारी वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही, उससे जो नई वैकेंसीज होती है, नई प्रोसीजर होती है, नई रिक्वायरमेंट्स होती है, या सॉरी न्यू रिक्रूटमेंट्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट या HSSC केस में उलझ के रह जाती है। जैसे हमने पिछले 4 या 5 साल में देखा कि केसेस ज़्यादा हुए थे, भर्तियाँ लास्ट तक आते आते भर्तियाँ हो पाई थी, वरना वो भर्तियाँ पहले ही हो जाती है अगर इतने ज़्यादा केसेस उस पर नहीं होते। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक एस्पिरेंट्स को अंधेरे में रखा जाएगा। अगर आपको वेटिंग लिस्ट नहीं निकालनी तो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, और अगर निकालनी है तो डिले का रीज़न पब्लिक होना चाहिए कि किस वजह से हम इसको अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं सिर्फ गवर्नमेंट को या HSSC को अपने वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा, एस्पिरेंट्स कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ये लोग अपनी ज़िंदगी के कीमती साल आपके सिस्टम पर भरोसा करके बैठे रहते हैं। वेटिंग लिस्ट एक फेवर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको अपनी निभानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट पर क्लियर ऑप्शन होना चाहिए, स्टूडेंट के फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपना ओपिनियन कमेंट करो, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, ताकि ये आवाज़ सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, सरकारी ऑफिसेज या फिर HSSC तक पहुँचे, चेयरमैन साहब तक पहुँचे, और हमारे चीफ सेक्रेटरी सर तक पहुँचे, ताकि आपकी जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट आ पाए, और अगर नहीं आ पा रही है तो उसका एक क्लियर रीज़न देकर इस टॉपिक को क्लोज किया जाए, ताकि बच्चे भी अपने अदर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स पर ध्यान दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नई वीडियो में। मैं हूं अमित, और आगे किसी नई अपडेट के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जय हरियाणा, जय हिंद।